महाराष्ट्र के नासिक शहर में प्रसिद्ध पंचवटी इलाके में गोदावरी तट के पास कपालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। भगवान शिव जी ने यहाँ निवास किया था, ऐसा पुराणों में कहा गया है। यह देश में पहला मंदिर है जहाँ भगवान शिव जी के सामने नंदी नहीं है। यही इसकी विशेषता है। यहाँ नंदी के अभाव की कहानी बड़ी रोचक है। एक दिन भरी इंद्र सभा में ब्रह्मदेव और शिव के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। उस वक्त ब्रह्मदेव के 5 मुख थे। 4 मुख वेदाचरण करते थे और 5वां निंदा करता था। उसी निंदा मुख को शिव जी ने काट डाला। इस घटना के कारण शिव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी ब्रह्मांड में घूम रहे थे, लेकिन उन्हें मुक्ति का उपाय नहीं मिल रहा था। एक दिन वह सोमेश्वर में बैठे थे, तब उनके सामने ही एक गाय और उसका बछड़ा एक ब्राह्मण के घर के सामने खड़े थे। वह ब्राह्मण बछड़े के नाक में रस्सी डालने वाला था। बछड़ा उसके विरोध में था। ब्राह्मण की कृति के विरोध में बछड़ा उसे मारना चाहता था। उस वक्त गाय ने उसे कहा कि ऐसा मत करो, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पातक लग जाएगा। बछड़े ने उत्तर दिया, ब्रह्म हत्या के पातक से मुझे मुक्ति का उपाय मालूम है। यह संवाद सुन शिव जी के मन में उत्साह जागृत हुई। बछड़े के नाक में रस्सी डाल रहे आए ब्राह्मण को अपने सींग से मार डाला। ब्राह्मण मर गया। ब्रह्म हत्या से बछड़े का अंग काला पड़ गया। उसके बाद बछड़ा निकल पड़ा। शिव जी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। बछड़ा गोदावरी नदी के राम कुंड में गया। उसने वहां स्नान किया। उस स्नान में ब्रह्म हत्या के पातक का शलन हो गया। बछड़े को अपना सफेद रंग भी वापस मिल गया। बछड़े के स्नान करने के बाद भगवान शिव जी ने भी राम कुंड में स्नान किया। उन्हें भी ब्रह्म हत्या के पातक से मुक्ति मिली। इसी गोदावरी नदी के पास एक टिकरी थी। शिव जी वहां चले गए। उन्हें वहां जाता देख गाय का बछड़ा मतलब नंदी भी वहां आया। नंदी के कारण ही शिव जी की ब्रह्म हत्या से मुक्ति हुई थी, इसलिए उन्हें नंदी को गुरु माना और अपने सामने बैठने को मना किया। इसी कारण इस मंदिर में नंदी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ये नंदी गोदावरी के रामकुंड में ही स्थित है। इस मंदिर का बड़ा ही महत्व है। ऐसा माना जाता है पुरातन काल में इस टकेरी पर शिव जी की पीढ़ी थी, लेकिन अब वहाँ एक विशाल मंदिर है। मंदिर की सीढ़ियां उतरते ही सामने गोदावरी नदी बहती नजर आती है। उसी में प्रसिद्ध राम कुंड है। भगवान राम ने उसी कुंड में अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध किया था। इसके अतिरिक्त इस परिसर में काफी मंदिर हैं। कपालेश्वर मंदिर के ठीक सामने गोदावरी नदी के पार प्राचीन सुंदर नारायण मंदिर है। साल में एक बार हरिहर महोत्सव होता है। उस वक्त कपालेश्वर और सुंदर नारायण दोनों भगवान के मुकुट गोदावरी नदी पर लाए जाते हैं। वहां उन्हें एक दूसरे से मिलाया जाता है और उनका अभिषेक किया जाता है। इसके अतिरिक्त महाशिवरात्रि को कपालेश्वर मंदिर में बड़ा उत्सव होता है। सावन के समारोह में भी यहाँ काफी भीड़ होती है। इस नासिक के गंगा गोदावरी संगम के ऊपर एक अनोखा मंदिर, जहाँ पर शिव जी के मंदिर के सामने नंदी भगवान नहीं, क्योंकि नंदी भगवान ने शिव जी को ब्रह्म हत्या से मुक्त होने का मार्ग बताया था और यहाँ पर शिव जी ने नंदी भगवान को अपना गुरु मानकर उन्हें यहाँ से मुक्त किया था। सहारा समय के लिए इस समय नासिक से आज़ाद आभार। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें वीडियो डेस्क सहारा समय डिजिटल।